दोस्तों आज के इस लेसन में हम एनवायरमेंटल स्टडीज से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो टेट में पूछा जा सकता है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए मेजर पोल्यूटेंट ऑफ। कार्बन मोनोऑक्साइड किसका प्रमुख प्रदूषक है? ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी नॉइज या फिर ऑप्शन डी सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एयर। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन डिप्लीट ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को समाप्त कर सकती है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी चैम्बर्स डज ए ह्यूमन हार्ट हैव। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4। दोस्तों ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स है द लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, और नीचे के 2 चैम्बर्स हैं लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर इज लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1993 या फिर ऑप्शन डी 1972। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1973। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा 1973 में लॉन्च किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है वहाँ लॉन्च किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी पूछा जा सकता है टेट में कि प्रोजेक्ट टाइगर किस नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द मोस्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट। सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक कौन सा है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी SO3, ऑप्शन सी NO2 या फिर ऑप्शन डी SO2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 6, एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन विच पार्ट ऑफ प्लांट। वायु प्रदूषक का प्रभाव आमतौर पर पौधे के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन ए है लीव्स, ऑप्शन बी फ्लावर्स, ऑप्शन सी स्टेम्स या फिर ऑप्शन डी रूट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लीव्स। अब क्वेश्चन नंबर 7, इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए है सोडियम मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम थायोसाइनेट, ऑप्शन सी पोटेशियम आइसोसाइनेट या फिर ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है वेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी जुपिटर या फिर ऑप्शन डी मर्क्यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेपच्यून। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेनस। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कॉल्ड डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्लाइमेट, ऑप्शन बी एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी मॉनसून या फिर ऑप्शन डी वेदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेदर। अब क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से वन्य जीवन के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर यानी हवा और पानी का प्रदूषण, ऑप्शन बी हंटिंग ऑफ फ्लैश यानी मांस का शिकार, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स यानी आवासों का विनाश या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स यानी आवासों का विनाश। अब क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 2010 या फिर ऑप्शन डी 1982।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1972। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ल्यूमिनस? निम्नलिखित में से कौन गैर चमकदार है? ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी मून या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मून। दोस्तों, चांद का कोई अपना लाइट नहीं होता। देखने में तो लगता है कि चांद से लाइट निकल रही है, लेकिन वो एक्चुअली सनलाइट होता है जो कि मून पर शाइन करता है और फिर बाउंस ऑफ हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी एस्थेनोस्फीयर या फिर ऑप्शन डी बेरिस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बेरिस्फीयर। दोस्तों, बेरिस्फीयर को नाइफ भी कहा जाता है निकल और फेरस की मौजूदगी के वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय ए बैटरी और सेल? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा बैटरी या सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए है मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केमिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन नंबर 15, CNG स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए कॉमन नेचुरल गैस, ऑप्शन बी कॉम्प्रेस्ड नेशनल गैस, ऑप्शन सी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर ऑप्शन डी सर्टिफाइड नेशनल गैस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब क्वेश्चन नंबर 16, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मिनिमम? निम्नलिखित में से किस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम होती है? ऑप्शन ए है सॉलिड, ऑप्शन बी लिक्विड, ऑप्शन सी गैस या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सॉलिड। अब क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए टेम्परेचर स्केल? निम्नलिखित में से किसे तापमान पैमाना नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैलोरी। दोस्तों, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन ये तीनों टेम्परेचर के स्केल्स हैं और कैलोरी जो है ये एनर्जी का स्केल है। अब क्वेश्चन नंबर 18, द स्टडी ऑफ आर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स प्रोसेसेस इज कॉल्ड? पृथ्वी के वायुमंडल और उसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एरोलॉजी, ऑप्शन बी जियोलॉजी, ऑप्शन सी मेट्रियोलॉजी या फिर ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एरोलॉजी। अब क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म बायोस्फीयर रेफर्स टू? ऑप्शन ए रॉक्स एंड मिनरल्स, ऑप्शन बी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन सी वाटर सोर्सेस या फिर ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्वेश्चन नंबर 20, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन? ओजोन परत मौजूद है। ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फीयर या फिर ऑप्शन डी मेसोस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों, एनवायरमेंटल स्टडीज़ से हमने और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया है। तो ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। और अगर ये लेसन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।